आज हम लोग बात करेंगे एलोपेशिया एरिएटा के बारे में, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं वो डिटेल्स में देखेंगे। ये वाले फ़ोटोग्राफ जो पीछे रखे हुए हैं इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं और फिर बात करेंगे एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। आज एक पेशेंट अपने बच्ची की फ़ोटो खींच करके लाए। एलोपेशिया एरिएटा था उसको। हमने उनकी फ़ोटो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें दे दें। ये उस बच्ची की फ़ोटो है जो बिल्कुल बाल कम थे, बिल्कुल ही नहीं थे बाल, एकदम ही कम थे। एलोपेशिया एरिएटा की फ़ोटो है ये। और कुछ दिन मेडिसिन करने के बाद फिर इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। ये वाली फ़ोटो है इसके बाद वाली। ये फ़ोटोग्राफ में छोटे छोटे बाल आना शुरू हुए। बहुत हैप्पी स्माइल भी है इसकी। ठीक होना शुरू हो गया है इसका, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है गैप अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन बाल बहुत अच्छे आए हुए हैं। इस फोटोग्राफ में भी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं छोटे छोटे बाल सारे। कुछ शायद स्किन में भी हुआ था उसकी भी फ़ोटो। और उसके बाद एक और पिक्चर है ये वाली पिक्चर। इसमें बहुत अच्छे बाल, और भी ज़्यादा बाल आए हुए हैं, लेकिन अभी भी गैप्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से एलोपेशिया एरिएटा में बाल आते हैं। कवर जब होना शुरू होता है तो छोटे छोटे हेयर दिखना शुरू होते हैं, लेकिन बराबर नहीं आते, अनइवन रहते हैं, किसी एरिया में कम किसी में ज़्यादा। और उसके बाद जो तीसरा सबसे बाद का फ़ोटो है वो ये वाला है, जिसमें कि बहुत ही अच्छे बाल आ गए हैं, पूरे पूरे भर गए हैं। जो गैप्स थे वो भी भर गए हैं। अभी भी इसमें ऐसा लग रहा है थोड़ा स्कोप है, कुछ और भी आना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है। तो एलोपेशिया एरिएटा की अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से बाल आ जाते हैं। और जब जाते हैं तो भी पूरी तरह से जाते हैं। किसी किसी को एक दो पैचेस बनते हैं, पर इसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस था, मतलब पूरे के पूरे बाल गायब रहते हैं, पूरा ही गायब जाता है। और ये महीनों सालों तक ऐसे ही गायब ही रहता है। आईब्रोज भी गायब जाती हैं। तो ये फ़ोटोग्राफ्स हैं। इसमें सबसे एक सिंगल फ़ोटोग्राफ में बिफ़ोर एंड आफ्टर फ़ोटोग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि बिफ़ोर वाले ऐसे थे और आफ्टर वाले ऐसे। तो एलोपेशिया में हर तरह के एलोपेशिया में हेयर ग्रोथ होती है, डिपेंड करता है कि इसमें हेयर रूट्स नॉर्मल है कि नहीं। तो जो एलोपेशिया एरिएटा है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसका मतलब होता है कि ब्लड में कुछ इम्यूनिटी की डिफेक्ट है जिसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं, और इसमें जेनेटिक फैक्टर भी पाया गया है। जेनेटिक कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि कुछ जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ऑटो इम्यून प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए। तो एक है आपका ऑटो इम्यून प्रोसेस और दूसरा है आपका जेनेटिक फैक्टर्स। ऑटो इम्यून का मतलब ये हुआ कि अपनी ही इम्यूनिटी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफेक्टिव हो जाता है, और उसकी वजह से हेयर रूट्स थोड़ा थोड़ा डैमेज होना शुरू होते हैं और बाल उगना कम हो जाते हैं। क्योंकि ये हेरिडिटरी है प्लस जेनेटिक है इस वजह से, और क्योंकि इसमें कोई इन्फेक्टिव कंपोनेंट नहीं होता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इस वजह से इसका ये कंटेजियस नहीं होता, मतलब कि इसका स्प्रेड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। कुछ स्टडीज़ की गई हैं आइडेंटिकल ट्विंस में, जिसमें कि पाया गया है कि अगर एक को हो जाता है तो दूसरे को होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो कोई ना कोई जीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये तो हो गया इससे कॉज। एक वर्ड होता है इसको कहते हैं इटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे डिजीज़ डेवलप होती है। तो बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से एक क्रॉस इम्यूनिटी डेवलप होती है। कुछ ऐसे एबनॉर्मल WBC बन जाते हैं जो हमारे हेयर रूट्स को अंदर से डैमेज करना शुरू करते हैं और बाल आना फिर बंद जाते हैं। लेवल ऑफ इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी होगी, यानी एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना होगा। एक पैच हो सकता है, दो चकत्ते हो सकते हैं, या पूरे सर के ही बाल गायब हो सकते हैं, या फिर पूरे बॉडी के भी बाल गायब हो सकते हैं। तो इस आधार पर एलोपेशिया एरेटा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। उनमें से एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, जो कि हमने इस फोटोग्राफ में देखा। इसमें को पूरे के पूरे पूरे बाल बॉडी से गायब हो जाते हैं, आईब्रोज से, सर से, पूरे बदन से बाल गायब हो जाते हैं। और फिर हम आते हैं सिम्टम्स पे, साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो इसमें जो पैचेस में लॉस होता है शुरू में, और फिर वो पैचेस का एरिया धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और इसमें एक ख़ास चीज़ मिलती है जिसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर्स। बहुत छोटे 1-2 मिलीमीटर के हेयर दिखाई पड़ते हैं पैचेस में।
क्योंकि कोई इसमें स्किन में इन्फेक्शन नहीं है, तो इसलिए स्किन एकदम नॉर्मल रहती है, कुछ इचिंग या रेडनेस या ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती। एक वर्ड होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसका मतलब होता है कि हमने डायग्नोसिस तो कर ली है कि पैच में हेयर लॉस हुआ है, एलोपेशिया एरेटा है, लेकिन वो कौन सी दूसरी बीमारियां हैं जिसमें कि पैचेस में हेयर लॉस होता है। तो उनमें से एक बीमारी है ट्राइकोटिलोमैनिया, जिसमें कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस होता है और पैचेस बनते हैं। दूसरी एक बीमारी है टीनिया कैपाइटिस, जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से पैचेस बनते हैं और बिल्कुल वैसे दिखता है, पैचेस में हेयर लॉस होते हैं। फिर सूडोपैलेडिक डिजीज़ है, लाइकन प्लेनस है, एसएलई है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि पैचेस में हेयर लॉस होता है। तो हमें ये पता करना ज़रूरी होता है कि ये एलोपेशिया एरेटा ही है, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिर उससे बदल जाता है। तो हम कैसे कंफर्म करें? बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनमें से एक टेस्ट होता है जिसमें कि हमें माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाई पड़ती है, एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर दिखाई पड़ते हैं स्किन सरफेस पे, और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हमें उसके साइंस दिखाई पड़ते हैं। दूसरा एक हिस्टोपैथोलॉजी है, जिसमें स्लाइड्स होती हैं और उन स्लाइड्स में हमें हेयर के किसी खास हिस्से में इन्फ्लेमेशन होता हुआ दिखता है, लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये बीमारी है या फिर ये दूसरी वाली है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो स्मीयर्स होते हैं, स्वैप स्मीयर्स होते हैं, जिसमें कि हमें फंगल एविडेंस मिलते हैं, फाइबर्स, फिलामेंट्स, हाइफा जिसे बोलते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, फंगल स्पोर्स दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं बीमारी को। कंफर्म करने के बाद अगला स्टेप है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आप बहुत सारी वेबसाइट्स में देखेंगे जहाँ बहुत डिसअपॉइंटिंग आपको व्यूज़ मिलेंगे कि कोई दवा नहीं होती है। विकिपीडिया में भी है कि कोई दवा नहीं होती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस था, इसमें पूरे पूरे बाल गायब थे और वापस भी आए। तो इसका ट्रीटमेंट होता है, बाल बहुत अच्छे से वापस आते हैं। ये पता करना ज़रूरी होता है कि हेयर रूट्स नॉर्मल है कि नहीं। अगर अंदर से हेयर रूट्स नॉर्मल होंगे तभी बाल वापस आएंगे। फिर एक वर्ड होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस एक तो डायग्नोसिस हो गया, यानी कि रोग की पहचान। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि आउटकम क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या होगा भविष्य में। तो जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनमें जो एबनॉर्मल WBC ब्लड में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो ये बीमारी भी अप डाउन होती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हेयर फॉल हो। तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म टैबलेट्स वगैरह लेना होता है अंदर से जो डिजीज़ प्रोसेस है उसको सप्रेस करने के लिए। हेयर तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आप जल्दीबाजी में दवाइयाँ कभी मत छोड़िए, क्योंकि अंदर अगर डिजीज़ प्रोसेस रह जाएगा तो वापस उभर सकता है। एक वर्ड होता है एपिडेमियोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि किसी गिवन पॉपुलेशन में कितने लोगों को ये बीमारी है। अगर आपको हुई है तो क्या आप ही के साथ ऐसा हो गया है, या फिर बहुत कॉमन होता है, बहुत लोगों होता है। तो इसका परसेंटेज है 0.1% प्रिवलेंस, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग हैं तो करीब करीब 1% हुआ 1,20,00,000, 0.1% हुआ करीब 12 लाख। तो 12 लाख इस बीमारी के मरीज हैं हिंदुस्तान में, एलोपेशिया एरेटा के। तो हमने लगभग सभी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया इस बीमारी के बारे में, और इसमें बाल बहुत अच्छे से आ जाते हैं। हमने ये भी दिखाया ट्रीटमेंट फोटोग्राफ्स बिफोर एंड आफ्टर के ज़रिए। हमने बात की इसके कॉजिंग फैक्टर्स के बारे में, इसकी इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कैसे होता है, अंदर से प्रोसेस क्या होता है। फिर हमने बात की इसके टेस्ट कैसे किए जाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे पहचान की जाती है, और ये ठीक हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, या आपको स्किन और हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमें मैसेज कीजिए, हम उसके बारे में इसी तरह की डिटेल सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि कोई बीमारी कैसे होती है और दिखाएंगे कि किस तरह ठीक होती है, बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए। और जैसे हमारी टैगलाइन है, सब ठीक होता है। तो कभी भी डिसअपॉइंटेड मत होइए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कुछ बीमारियां समय लेकर ठीक होती हैं, उनको उतना टाइम देना होता है। तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं, सब ठीक होता है। थैंक यू वेरी मच।